आपकी एनर्जीज, आपका सबकॉन्शियस माइंड किस किस से कनेक्टेड होता है? It's hopeless. You are alone. जो आप यूज नहीं करते, टूट चुकी हैं, उन्हें निकाल दो। पॉट्स को निकालो, पेंटिंग्स जो खराब हो गई हैं उनको निकालो, पुराने जूते, कपड़े, पुरानी किताबें, टूटे हुए बर्तन निकाल दो। हर हफ्ते 1 मिनट और फिर हफ्ते भर हफ्ते 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ, रिचनेस का, मनी का, अबंडेंस का। नया साल आ रहा है, बन चुकी है आप लोगों की रेजोल्यूशन लिस्ट? हर साल ही बनाते हो और फिर 2 दिन उसे फॉलो करते हो, या हद से हद 2 हफ्ते, 2 महीने, और फिर उसे छोड़ देते हो। इस बार अगर रेजोल्यूशन लिस्ट बना भी रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो में 5 पावरफुल टेक्निक्स बता रही हूं। अगर आप वो करते हो, आई कैन वाउच फॉर इट, आई कैन गारंटी यू कि आप जो भी रेजोल्यूशन लिस्ट बना रहे हो ना, वो आपकी ज़रूर कंप्लीट होगी और उसे फिर आप बीच में छोड़ोगे तो नहीं। तो जुड़ जाओ मेरे साथ इस चैनल पर, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो सीरियसली चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्काई रॉकेट जाए रिसीविंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सकें। तो चलो शुरू करते हैं ये माइंड ब्लोइंग, बहुत पावरफुल 5 टेक्निक्स का जो आपकी एनर्जी को क्लिंस करेगा। क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो, मैं एनर्जी हीलर हूं और सिर्फ एनर्जी बेस्ड बातें ही करती हूं। तो शुरू करते हैं। आपकी एनर्जीज, आपका सबकॉन्शियस माइंड किस किस से कनेक्टेड होता है? ऑफ कोर्स आपके घर से, आपकी सराउंडिंग से, जो आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं, आपके ऑफिस से, आपके कोलीग से, राइट? कैसे कर सकते हो उसे ठीक? देखो, अपने आप को चैनल करने के लिए हाई वाइब्रेशंस में आपको अपने एनवायरनमेंट का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। डिक्लटरिंग करो। घर में जो पुराना सामान है जिसे सालों से समेट के रखा हुआ है, ये कपड़ा मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है, ये मेरे 12th क्लास की शर्ट थी, ये मेरी तब की साड़ी थी, प्लीज़ उन सबको निकालो। क्योंकि वो स्टक हो चुकी है वहाँ पर एनर्जीज। और आप मानो ना मानो, जिस घर में आप रहते हो वो आपका पावर हाउस होता है। बेकार का फर्नीचर, टूटे फूटे बर्तन, बेकार की आर्ट की चीज़ें जो काम की नहीं हैं, जो आप यूज़ नहीं करते, टूट चुकी हैं, उन्हें निकाल दो। पॉट्स को निकालो, पेंटिंग्स जो ख़राब हो गई हैं उनको निकालो। प्लीज़ यादों में उन्हें समेट के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये कहते हो ना कि मैंने यादों में समेटे हुए हैं, ये मेरी याद है, तो आप उसे अपने माइंड में जगह दे रहे हो, एनर्जी में जगह दे रहे हो। वो आपके लिए कुछ क्रिएट तो कर नहीं रही है, हैवीनेस है। तो क्या आप सच में कुछ अपने लिए कर पाओगे, कुछ ले पाओगे? लाइट एनर्जीज के साथ नए साल में कब तक टिकोगे? टिकना लंबा है तो लाइट एनर्जीज होनी चाहिए ना आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्पेस में। ये सब चीज़ें हैवीनेस लाती हैं। पुराने जूते, कपड़े, पुरानी किताबें जो नहीं कोई पढ़ता है, उन्हें निकालो। यही चीज़ जेंट्स और लेडीज़ के साथ है जिनका अपना ऑफिस है, वहाँ से सब रिलीज़ करो। आप देखोगे जब आप डीक्लटरिंग शुरू कर देते हो ना, कैसे एनर्जीज हल्की हो जाती है, आपको खुद हल्कापन महसूस होता है। कम सामान रखो। मैं तो कहती हूँ प्लीज़ अपने घर में कम सामान रखो, ऑफिस में कम सामान रखो, लेकिन काम का रखो जो आपकी यूटिलिटी का है। लेडीज़ होती हैं, पुरानी पुरानी साड़ियाँ रखी रहती हैं, प्लीज़ आपके घर में लड़कियां हैं, उनके सूट्स बनवा दो। कम से कम पहने तो जाएंगे, कुछ और ड्रेसेस बनवा दो, कम से कम वो रेगुलेशन में तो आएंगी, एनर्जीज जो स्टक है वो रिलीज़ तो होंगी, चैनल तो होंगी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। पुराने कपड़े निकाल दो, जूते निकाल दो, टूटे फूटे बर्तन, लोग क्रैक की हुई स्टील की प्लेट्स में खाते रहते हैं, ग्लासेस यूज़ करते रहते हैं, बाउल्स यूज़ करते रहते हैं, निकाल दो उनको। टूटे हुए बर्तन निकाल दो। प्लीज़ आप देखो कि कितनी लाइटनेस आपको फील होगी। और ये बहुत ही कामगर तरीका है अपने एनवायरनमेंट को डीक्लटर करना, अपनी एनर्जीज़ को चैनल करना। इससे आपकी एनर्जीज चैनल होती हैं। आप समझे? पहला तरीका ये हो गया। सेकंड है कि 1 मिनट के लिए दिन में किसी भी टाइम, रात में सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम, बैठ जाओ और अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। 1 मिनट करना है, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है इनिशियली, इसलिए मैं 1 मिनट कह रही हूँ। 1 मिनट करो, ब्रेथ को अंदर जाते हुए ऑब्जर्व करो नॉस्ट्रल से, और एक्सेल होते हुए ऑब्जर्व करो। टाइमर लगा लो 1 मिनट या 10 ब्रेथ ऑब्जर्व करो कि एक बार इनहेल किया और फिर एक्सेल किया 1 सर्कल, फिर इनहेल किया, एक्सेल किया 2 सर्कल, ऐसे 10 सर्कल्स करो। 10 सर्कल्स आप आराम से कर सकते हो। 10 में भी दिक्कत होती है तो 5 कर लो। समझ गए? तो 5 में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। 5 से स्टार्ट करो, हफ्ते भर तक 5 करो या 10 दिन तक 5 करो। 10 दिन के बाद उसे 10 सर्कल्स पे ले आओ, 10 राउंड्स करो, फिर
10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद फिर 1 हफ्ते 15 सर्कल्स कर लो। इस तरह से आप देखोगे कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिवेट हो जाता है। आप पास्ट के हुक्स रिलीज करने लगते हो और ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हो और अवेयर हो जाते हो। ये तरीका होता है अपने पास्ट को रिलीज करने का। प्लीज़ इस पर ध्यान ज़रूर देना कि मैं कम से कम इस बार वर्षा के कहने से ज़रूर अपनी ब्रेथ पर फोकस करूँगा। एक बार ऊपर अंदर इनहेल और फिर एक्सेल, पहले 5 राउंड, दूसरे हफ्ते से 10 राउंड, तीसरे हफ्ते से 15 राउंड। कोई मुश्किल बात नहीं है, पर दिन में मैं एक बार जरूर करूंगा। 2, 3, 4, 5 बार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो मैं डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा। गॉट इट? थर्ड टिप, बहुत पावरफुल टेक्निक फिर है। रैंडम सुबह उठते ही बिस्तर पे लेटो, रैंडम 10 चीजों के लिए शुक्राना अदा करना है। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, किस चीज के लिए करोगे, पर करना है। सांस ले रहा हूँ, बॉडी में हूँ, आँख खुल गई है, सब कुछ देख पा रहा हूँ, धन्यवाद, इतना नरम बिस्तर है, इतना नरम तकिया है, मौसम अच्छा है, मेरे पास रजाई गद्दा है, घर है, खाना है, दफ्तर जाना है, दफ्तर जाने के लिए धन्यवाद। बहुत लोगों के लिए काम नहीं होता है, आपको पता है, बहुत लोगों के पास काम नहीं है। शुक्राना अदा करो कि तुम्हारे पास काम है अगर तुम ऑफिस जा रहे हो। शुक्राना अदा करो कि अलमारी खोलते हो और उसमें कपड़े हैं। शुक्राना अदा करो अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए जूते चप्पल हैं। किसी भी चीज़ के लिए, और रिपीट नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के लिए शुक्राना अदा करना है। 10 चीज़ों के लिए डेली इसे अपनी एक मेमोरीन बना लो कि मुझे ये करना ही करना है, और रिपीट नहीं होना चाहिए शुक्राना रोज का। कैसे भी करो पर रिपीट नहीं होना है। तो तीसरी चीज़ हो गई। फोर्थ, सोने से पहले साइलेंस में बैठना है, सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना। बैठ जाओ अपने साथ, उस टाइम मोबाइल साथ नहीं होना चाहिए। बैठ गए, अगर बैठने में अकेले दिक्कत हो रही है, क्योंकि थॉट्स बहुत आते हैं ना, कई बार इतनी एंग्जाइटी होती है कि आपसे अकेले बैठा नहीं जाता, अरे मैं बैठ नहीं सकता। कई लोगों को होता है मैं 1 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकता अपने साथ। तो यूट्यूब पे कोई अच्छी सी मेडिटेशन लगा लो, सितार की लगा लो, बांसुरी की लगा लो, हल्की सी बिल्कुल, या बहते पानी की, पक्षियों की, किसी भी चीज़ की 1 मिनट की लगा लो, और तुम बस उसे सुन रहे हो और अपने साथ बैठो। बस 1 मिनट, चाहे टाइमर लगा के 1 मिनट करो ज़रूर। हर हफ्ते 1 मिनट, और फिर हफ्ते 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ। ये क्या करेगा? ये फिर आपकी एनर्जीज को डीक्लटर कर रहा है। आप देख रहे हो, मैं स्टार्टिंग से 4th टिप पर आ गई, 1st से 4th, और ये सारी आपकी एनर्जीज को फोकस कर रहा है, बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जा रहा है, और पास्ट को रिलीज कर रहा है, मतलब एनर्जी को डीक्लटर कर रहा है। आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हो एनर्जेटिकली। 5th, मैं एफर्मेशन तो नहीं कहूँगी इसको, लेकिन ये एक्सेस कॉन्शियसनेस का मंत्र है। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। इसका मतलब है कि ज़िंदगी के डिफरेंट एरियाज होते हैं। कोई जॉब होता है, कोई कैरियर होता है, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कोई भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टेंस हो, आप क्या कह रहे हो? ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी, सब एरियाज से लाइफ मेरे पास कैसे आए? ईज, जॉय, ग्लोरी। ग्लोरी क्या हो गई? एक्सुबरेंट एक्सप्रेशन है वेल्थनेस का और रिचनेस का, मनी का, अबंडेंस का, राइट? आप ये बोल रहे हो यूनिवर्स को कि ज़िंदगी हर तरीके से मेरे पास, हर एरिया से मेरे पास ईज, जॉय, ग्लोरी में आए। इसे तुम दिन में 50 बार बोल सकते हो। इसे भी अपना मंत्र बना लो लाइफ का। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। गॉट इट? देखो कितनी सिंपल है। तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, तुम्हें किसी के ऊपर झुकना नहीं है, उससे डिपेंडेंट नहीं होना तुम्हें। तुम इंडिपेंडेंटली अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ सेल्फ सफिशिएंट बनो, अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। और ये टेक्निक्स जो भी मैंने आपको बताई हैं, खुद खड़े होने की है ना, अपने लिए हो जाओ। और फिर देखो कितनी सुंदर तरीके से तुम न्यू ईयर में जो भी चाहोगे वो तुमको मिलेगा। तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा, ना ही तुम उसको छोड़ोगे। आप अपना रेजोल्यूशन 100% कंप्लीट करोगे, उसे आप बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। राइट? प्रॉमिस मेरे से। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा। ऐसे एम्पावरिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।